ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी आज क्या हुआ, जैसे आप आए हैं तो कल मैं शाम को महाराज जी थे और मैं निकला तो हमारे एक प्रोफेसर हैं योग के, उनके यहाँ मैं गया हुआ था। तो मैं कहा एक हमारे यहाँ एक महात्मा आए हुए हैं महाराज जी के, काफ़ी अच्छे हैं। हमारी महाराज जी का नियम संयम सब सारी चीज़ें हमने देखी हैं। बहुत अच्छा नियम संयम काफ़ी रहते हैं। जैसे एक साधक को रहना चाहिए, एक साधु को रहना चाहिए, और वैसे महाराज जी की रहेगी और काफ़ी अच्छी रहेगी। तो वही चर्चाएं चल रही थी और महाराज जी इधर आ जाए आप। तो वही चर्चाएं चल रही थी। हुआ क्या कि एक यानी महाराष्ट्र से, अब क्योंकि उसने जो आईडी पे अपना लिखवाया था कानों में 2 कुंडल, तो उधर कहीं उधर जंगल जो है उधर इधर घूम रहा था, कहीं उधर घूम रहा था। फिर साइकिल से तो सर ने कहा कि स्वामी जी कहीं वही तो महात्मा नहीं है। पता नहीं, ये तो पता नहीं कौन है। फिर जैसे जब हम यहाँ पैदल पैदल फिर आए तो देखे कि यहाँ पे वो बाबा जो है हाजिर, बाबा क्या जो है अब परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमावासी ही कह सकते हैं। तो महाराज जी रहे तो आए एकदम धड़ाधड़ दरवाजा पीटना चालू उन्होंने। हाँ, उन्होंने महाराज जी के दरवाजा धड़ाधड़ पीटना, मुझे ये दो मुझे वो दो। मतलब कि अपने बोलता तो नहीं था, मौन धारण किया हुआ था। सुबह में मौन खोल करके जो है वीडियो बना रहा है कि मैं तो मौन रहता हूँ वैसे, लेकिन मेरे जो दिल में की बात है दिल में रह जाएगी और मुझे बोलना पड़ेगा, इसलिए तो उसने जो है वीडियो कान करके पूरा ये यहाँ पर कोई रुकना मत। तो रुकना ये मत। हाँ, यहाँ पर कोई रुकना मत, क्यों? ये यहाँ 2 रोटी देते ताने मारते हैं। तो हमने कहा भाई यहाँ रुकने की व्यवस्था है, आप अगर परिक्रमा वासी हैं तो आप यहाँ सादर भैया आपके पास, और भैया आपके पास जो भी व्यवस्था है आप अपना स्वयं करो, फिर हमारी कोई जिम्मेदारी है। और न तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई किसी भी परिक्रमा वासी से किसी प्रकार का शुल्क लिया जाता है, न तो हम किसी भी प्रकार से परिक्रमा के नाम पर चंदे इकट्ठे करते हैं। तो अब चूंकि भाई अब आप एक विश्वविद्यालय समिति के, विश्वविद्यालय का यह मंदिर प्रांगण है और आप वहाँ पर इस प्रकार से बहुत बार क्या होता है कि एक सिद्धांत है जो कानून पढ़ते हो जानते हैं, लेट द अदर साइड बी हियर, मतलब दूसरे पक्ष को भी सुने। तो उसमें ऐसा होता है ना कि जो आप कह रहे हैं वही सही हो ऐसा नहीं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कि भाई है। तो अब वो बाबा वो क्या वो परिक्रमा से जो है जूता पहन करके मंदिर के अंदर बाहर महाराज जी सबसे से पहले तो वो प्रांगण में आए थे जब हम जप कर रहे थे, महाराज जी जब में संलग्न थे तो और वो मोहन धारण से दरवाजा पीट पीट के हमको इशारा कर रहे थे। तो हमने उनको बोल के बताया कि भगवान सदावत दे सकते हैं, पात्र दे सकते हैं बनाने का, हमारा सदावर्त का कुछ मतलब होता है कि हम जो कोई भी सीधी आया तो उसे सामग्री अपनी सामग्री दे दें। दे सकते हैं, आप प्रसादी बना के पा लीजिए। हाँ और हम अब पा चुके हैं, 2:30 बज रही थी और हम अपने जप में लग गए थे। उसके बावजूद वो यहाँ से उठा, मंदिर में घुस गया जूते पहन के हनुमान दादा के मंदिर में। फिर हम जब से उठ के उसे डांटे। वहाँ से आया तो फिर एक महात्मा जी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, इनका दरवाज़ा पीटने लगा। फिर जो स्थानधारी हैं उनके, जो पुजारी हैं यहाँ के, वो भी यहाँ नहीं रहते हैं, सुबह शाम पूजा करने आते हैं, उनका भी दरवाज़ा ठोक रहे थे। फिर हम उन्हें जोर से डांटे, भगवान ऐसा ना करें, आपको चाय पीना है तो वहाँ चले जाइए मार्केट में, वहाँ पी लीजिए, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है और कोई ऐसा नहीं है। और अगर आपको कुछ सिद्ध करना है तो हम सामग्री दे देंगे, आप प्रसादी बना सकते हो, हम सिद्ध करके नहीं देंगे, हम जप में बैठे। उसके बाद में वो यहाँ खूब उद्यम करते रहिए। उसके बाद फिर बाज़ार गए, बाज़ार से 4:30-5 बजे फिर रिटर्न आए। जल बरसने लगा था तो रुक गए। शाम को महात्मा जी ने 2 बाटियाँ जो मालवा की प्रसिद्ध हैं वो बनाई थी, हमने भी पाई थी दोपहर में। बाकी इनके यहाँ तो ताला लगा था, बाटियाँ उधर रखी थी। 3-4 2 आलू, बाटियाँ 3-4 आलू और जो 4 आलू जो जो हमारे पास भुंजे हुए, हाँ बुने हुए। और दाल प्रसादी, महाप्रसादी चावल। शाम को उसको भोजन कराया। सुबह फिर हमने 3 बजे जाकर अपनी चाय प्रसादी बना ली। हमारे पास इतना बड़ा पात्र है और हम दीपक पे चाय बनाते हैं।
तो उसमें एक मूर्ति की चाय बनती है, 50 ग्राम तेल लगता है, वो चाय 12.5 रुपये की पड़ती है। क्योंकि हम कोई चीज़ को दूध नहीं डालते हैं, उसमें काली चाय बना के पाते हैं। 50 ग्राम तेल लगता है, 50 ग्राम तेल 7.5 रुपये का, 150 रुपये का भाव चल रहा है अभी। तो वो चाय 7.5 रुपये का टेल ऐसे करके हमको 1200 रुपये का समथिंग में वो चाय पड़ती है। हम उस टाइम अगर जागता तो उसे वो चाय दे देते। अब वो सवेरे 7:30 बजे जाग रहा हमसे बोलता है, उस पात्र को हमने साफ करके मैया जी की प्रसादी बनाते, उसके बाद में मैया का हलवा बनाते उसी में। तो उसका हलवा बना के हमने मैया को भोग लगा दिया। तो वो पात्र हमारे पास व्यस्त था, उसने हमसे चाय प्रसादी की रिक्वेस्ट महात्मा जी से करी। तो हमने बोला, भगवान हम पात्र दे देते हैं, बड़ी तपेली है, वो दीपक पे चाय सिद्ध नहीं होती। उससे बोला, पास में अन्नपूर्णा मैया सिद्ध करिए और आप चाय प्रसादी बना लिए, हमारा पात्र हम साफ करके हमें दे दीजिए। तो वो मौन धारण था, इशारे में करता ही रहा। कल महात्मा जी ने उससे कुछ पूछा, प्रसादी यहाँ नहीं मिलती है, यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी डायरी फेंक रहा था जोर जोर से। फिर भी महात्मा जी नहीं समझे, तो रुक गया तो रोक लिया, प्रसादी कराई, सब कुछ कराई। सवेरे अपना मौन धारण कर लिया, वीडियो बना रहा है, बोला हम पूरे हिंदुस्तान में डाल देंगे। हमने बोला भगवान डाल दीजिए, हम भी परिक्रमा वासी, महात्मा भी पढ़ाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, अपने जेब से उन्हें भोजन करा रहे हैं। हमें भोजन कराया 3 दिन से, आज करा रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारे झोली में से निकालने नहीं दे रहा, प्रसादी झोली में रखी। हमारे पास भी हाथ ट्रॉली है, हम भी हाथ ट्रॉली से परिक्रमा कर रहे हैं। 3 महीने 13 दिन, नर्मदा जी की 3 महीने महाराज जी 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा है। अब मात्र 45 दिन हमारे बचे हैं। और इस परिस्थिति में हमने ना तो वृक्षावृद्धि करी है और ना ही हम मांगने जाते। हमारा गुरु का कहना है, आसन पे ही वासन, और वहीं करना प्रसादी, बाकी अन्यथा दीक्षा मांगने भी नहीं जाना आपको। आप आसन लगा लीजिए, मैया पर अगर विश्वास है तो आपको प्रसादी वहीं मैया देगी और दे रही है। वो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस व्यक्ति को माई की। महात्मा जी ने प्रसादी कराई, सवेरे सवेरे इतना भला बुरा कह गया। बोलो मोहन धारण आदमी मोहन तोड़ लेगा तो उसकी परिक्रमा का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं। ये तो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। तुम्हारी कह रहे हाँ, और तुम जब परिक्रमावासी हैं तो हम क्या करें तो भाई? फिर भगवान हनुमान जी से कहो तुम। जिसकी शरण में हम हैं उससे बोलो, वो प्रसादी देगा। हाँ, हम वो देने देगा। वाले कौन? हम हम कुछ कौन भी है? नहीं है, हम तो नहीं विद्य, हम खुद ही दूसरे के भरोसे, हम तो मैया सत्य के भरोसे वचन, हैं। सत्य वचन, सत्य वचन। तो तो महाराज माँ पे हम खुद विश्वास मैया के नहीं है भरोसे हैं। तो व्यक्ति आश्रम ढूंढता। आश्रम का मतलब ही नहीं समझते हैं अभी तो। आश्रम है क्या चीज? आश्रम का मतलब ये है, आश्रम हमको आश्रय दे रहा है व्यक्ति, तो हमें वहाँ जाके कुछ अनुदान करना चाहिए। दान मतलब पैसा नहीं, हाँ सेवाएं भी होती है। हाँ सेवाएं। तन की सेवा सर्वोत्तम मानी गई है। हाँ। जो तन से करा हुआ सेवा सर्वोत्तम। और वो तो यंग है, हम तो फिर भी 55 साल के। गुरुदेव रात हम गणेश मंदिर पे तो हमने साथ में मिलकर के रोटी, मैंने आटा गूंथा हाँ और साथ में मिलकर के भोजन यंग बनाया। लड़का होके उसको तो ऐसे भोजन थोड़ी हम प्रसादी दी। परिक्रमावासी हैं तो हम तो उसके दादा बाद बन गए। वो बोलता नहीं, है कि हमने कि गुरुदेव सहायता करेंगे हम, बोलो क्या सेवा करें। मैंने कि पानी आना है, मैंने ठीक है। हम 2 जने, एक लड़का लाया पानी, मैंने बेटा तू 2 बाल्टी में, तू नया है वहाँ से नीचे से लाना पड़ेगा बेटा, मेरी गोटी में चढ़ा। वो 2 बाल्टी पानी रख दिया। मैंने कहा गुरुदेव अब, मैंने चलो लकड़ी और वो आँच भराओ। मैं ठीक है आँच भरा दी हम। मैंने कहा अब, मैंने कहा वो आटा ले आए, मैंने कहा ये मैं गूँथ दूंगा। मैंने गूँथ दिया। उस लड़के ने सब्जी बना करके और साहब वन महाराज जी अब नमक मिर्च जो भी तुम्हारा है वो बता दो और सोमन की मैं कर दूंगा आप। फिर महाराज जी बैठ गए वहाँ, फिर उन्होंने सब्जी बना दी। तो रुको, आप भी रुको। तो एक छोटा सा हम लोग 4-5 लोग मिल करके भंडारा कर लेते हैं अपने तो वो अपने शाम को हम आते ऐसा हैं यूनिवर्सिटी से। वो नहीं शाम को नहीं रुकेंगे। देखो दरिद्र हम था और महाराष्ट्र का था, पुणे का था, थाने का थाने का। क्षमा करना महाराज, मैं बोल रहा हूँ मेरा भी ये मत है, एक आश्रम में जाकर मैया के जिस थोड़ा भोजन पात्र में भोजन करें प्रकार सब चीज को शांति दे। वो खुद मांझो, महात्मा जी के ऊपर तो छोड़ोगे। हाँ, जो भी तुम सेवा ले रहे हो वो साफ करके महात्मा जी को अर्पित करो। महाराज जी ये लो तुम्हारी थाली लोटा जो हमने लिया है और ये हमारा फर्ज। अगर वहाँ व्यवस्था ये नहीं है, कुछ अपने पैसे से कुछ यहाँ कर से ला लो करके कर लो, सारे मिलके कर लो। उसे सदा व्रत पूरा दे देंगे। भगवान मैया का है, वो नहीं, हमारा ऐसा कुछ भी होना नहीं है। चाहिए। हमारे पास में इन जो पे रोक मैया का डालते है हैं हम तो दे रहे हैं, हमारा उसके सब बावजूद किया हमें डांट रहा है। किया कराया सब मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं तो उसने पानी अच्छा ऐसे लिख रखा है। और देखिए मूल चीज ये है कि महाराज जी ने बताया कि वो जो है अब गुरुदेव एक और बात, 3 ये जो रामेश्वरम को जाते हैं वहाँ से 45 किलोमीटर है और कोई बता रहे 31 किलोमीटर की परिक्रमा है।
परिक्रमा 3100 किलोमीटर की है। हाँ 3 साल आप चाहो तो 3 दिन में कर लो, हाँ 30 घंटे में कर लो, या 30 सेकंड में कर लो, 30 सेकंड में पर इसका महत्व 3 साल 3 महीने 13 दिन का ही है। वो आप कैसे? इसकी परिक्रमा निकाल के देखिए, गूगल पे निकालिए, आपको सब चीज गूगल दे देगा। आज के समय में तो गूगल उंगली पे विश्वास है, मेरे पास छोटा हमारे फोन, कहने पे मत विश्वास करो। मैं नहीं बनाता वीडियो ना, मैं वीडियो ना डालता। बनाए, देखो। गूगल पे निकाल के देख लो माँ नर्मदा मैया की परिक्रमा का क्या महत्व और कैसे करनी चाहिए। मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ना मैं दुनिया को उसका- दिखाना ना बताना किसी को, मुझे कोई लेना देना। वो भी हम भी नहीं बनाते, पर वो हमारी वीडियो बना के डाल के गया तो हमको इनको महात्मा जी को जवाब देना पड़ेगा ना, समिति को, क्योंकि उसी ट्रस्ट में ये पढ़ाई करने जाते हैं जिस संस्था का वो वीडियो बना के डाल के गया है। इसके लिए महात्मा जी बना रहा, नहीं तो महात्मा जी के साथ में हमें 4 दिन हो गए। महात्मा जी ने आज तक हमसे ना तो अपना परिचय लिया, नाम भर पूछा है, ना तो आईडी ली, कोई कुछ नहीं लिया। 2 दिन 3-4 दिन से भोजन भी अच्छा करा रहा। गुरुदेव, ये 3 साल की परिक्रमा कैसे विस्तार से होती है? सभी तीर्थों में जाना पड़ता है क्या? केवल मैया की शरण में ही रहना है अपने को, और कहीं नहीं जाना। हाँ। और मैया का स्मरण मैं करना भी है। दूंगा परिक्रमा। ये तो 3 साल कैसे लगेंगे? हर मंदिर में जाना है, कैसे है ये 3 साल? मैया के किनारे किनारे घूमना आपको। हाँ तो बस सभी घूम रहे हैं ऐसे तो बस। हाँ। एक वो महात्मा घूम रहे हैं, एक हम घूम रहे हैं, एक आप घूम रहे हो, सबका ये रोल है। मूल चीजें है। प्रधानमंत्री यार अपना राजा जो भी है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री जो भी है, जिसने बना दिया। अब आप कितनी स्पीड में चल रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर है। हाँ। मैं कितनी स्पीड में चल रहा हूँ मेरे ऊपर निर्भर है। ये कितनी स्पीड में चल रहा है उसके उसमें। अब आप 10 की स्पीड में चल रहा हूँ, मैं 50 की में चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ देखो गधा जा रहा है, क्या बोलेगा? हाँ, हाँ, नहीं कहना चाहिए। आदमी यही बोलता है। और जो स्पीड में जा रहा है, जो आराम से चल रहा है, देखो उसको बड़ी जल्दी पड़ी है। जो धीरे चल रहा हो क्या बोलेगा? बड़ी जल्दी पड़ी है। और उसके आगे एक और 120 में चल रहा है, यानी कि जो जितनी स्पीड में चल रहा है उसकी उतनी जल्दी मृत्यु है, क्योंकि अपनी मौत की तरफ भग रहा हूँ। हाँ, अपन आराम से चल रहा है तो अपने को कंकड़ भी देख रहा है, कांटा भी देख रहा है। हाँ। अब उसको कंकड़ पत्थर से मतलब थोड़ी, आगे से वहाँ स्पीड से आ गया, मैं 120 में जा रहा हूँ, उसमें घुस गया, एक्सीडेंट ऐसे तो बढ़ रहा है। क्योंकि टर्न में भी उसकी गाड़ी 120 में चल रही है, हाँ, टर्न में भी। और टर्न जब आदमी लेता है तो रॉन्ग साइड हो जाता है, स्पीड में रॉन्ग साइड ही चलेगा, तो एक्सीडेंट का काम ही नहीं हुई है। कारण नहीं है। महाराज जी को हर प्रकार की गाड़ियां चलाने का अनुभव है। तो इसलिए तुम परिक्रमा कर रहे हो नर्मदा जी की, तो आराम से कर रहे हो, पैदल चल करके कर ईश्वर रहे का हो। चिंतन करते हुए मूल हाँ। चीज ये है कि हम चिंतन साधन रत रहें, हाँ। हमारे अंदर त्याग और वैराग्य हमारा दृढ़ हो। अभी एक आश्रम था पीछे, यहाँ से 18-20 किलोमीटर दूर था वो आश्रम, वहीं हमारा एक नियम टूटा है। बाकी अभी तक हमारा ना तो मैया को भोग का नियम टूटा है, ना हमारा जागने का नियम टूटा है, ना मैया की आरती का नियम टूटा है। हमारा आरती सवेरे 5:30 से 6:30 बीच होना, 4:30 के पहले, 3:30 4:30 के बीच में स्नान होना, और मैया को 7:30 बजे के पहले पहले भोग लगाना। रोज की ये कार्य करते हो? प्रतिदिन का है। पर वो एक महात्मा उस रोज ऐसे आश्रम में रुक गए थे कि उस महात्मा ने 2:30 बजे तक बैठ के दारू पी, और हमसे बोलता रहा ऐसे, वो भी यज्ञशाला के अंदर वो आश्रम है, और वहाँ लिखा भी है आश्रम का बोर्ड। यहाँ तो आश्रम का बोर्ड भी नहीं है, वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ। वो महात्मा होके दारू पी रहा है, तो आप सोच लो। और ये तो यहाँ तो कोई महात्मा भी नहीं है। उसको तो ये परीक्षा आई महाराज जी आपकी। तो हम तो नर्मदे करते रहिए, 2:30 बजे तक जागते रहिए, और फिर डोल डाल का समय हो गया था हमारा, क्योंकि हम 2-2:30 बजे जाग जाते। वैसे भी हमारा डोल डाल का समय हो गया, इस चक्कर में उस रोज हमारी पूजा ध्यान व्यान सब हमारा समय लेट हुआ। और मैया को हमने उसको भोग भी नहीं बना के लगाया। थोड़ा आगे आए जंगल में आके फिर हमने अपना पूरा सामान खोला, वो मैया का भोग बनाया, प्रसाद हलवा बनाते हो हलवा बनाते हैं और प्रतिदिन। दीपक में बनाते हो? अरे मैया बनाती है, हम तो सामग्री डालते हैं। हम बनाने वाले कौन? बनाने वाली मैया है, देने वाली मैया है। दीपक में बनाते हो? मैया बनाती है, दीपक भी बनता भगवान प्रसादी बना। तो मानव दीपक वैसा मैया बनाती है, अपन क्या है? अब कैसे बन जाएगा? आटा कैसे घुन जाएगा? अरे आटे का बनाते हैं किसका? रवे का, सूजी का, सूजी का थोड़ा सा बनाते हैं। थोड़ा सा बना कितना, उसी पे हमारी चाय प्रसादी बन जाती है। उसको हमको भोजन बनाना था, अपनी खिचड़ी प्रसादी बन जाती है। एक पेट इतनी। आप सोचो आश्रम चला लेंगे दीपक से, तो आश्रम नहीं चले। उसके लिए फिर बड़ा दीपक चाहिए, आश्रम भी चल जाएगा। तुम दीपक पर प्रसाद नहीं बना लेंगे? अच्छा उसके बाद में चर्चा करेंगे।
भगवान ने नहीं होता, हाथ जोड़ेंगे थोड़ा सा। फातिमा जी अब आगे का हाँ, जिस आगे जगह का संत बता का हमें दीजिए। नहीं आगे मिले। चूँकि हुआ है जो आया है परिक्रमावास से, उसने उटांग-पुटांग वीडियो एकदम पूरा बनाना सब लोगों को। अभी चूँकि मैं पूजा करके ही मंदिर में, क्योंकि पुजारी आ जाए नहीं, तो मैंने फूल भगवान को मैंने कहा कि थोड़ा सा जो बाल फूल हटा करके मैंने जो फूल चढ़ाया और मैं हल्का सा ही कपड़ा पहना हुआ। फिर ये हुआ कि मैंने पूछा कि भाई अगर भोजन प्रसाद पाना हो, अब चाय मैं पीता नहीं हूँ, चाय का मुझे कोई शौक़ नहीं है, भोजन भाई मैं बनाया तो भाई अगर कोई एकाक आदमी रहे तो भाई मैं उसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, चल भाई तुम भी पा लो कोई, अगर कोई नीडी है तो। और भाई अब कहाँ तक कोई व्यवस्था, अब किसी के परिवार में भी कोई आ जाता है तो भाई 2 दिन 4 दिन कोई 5 दिन रह ले तो महाराज कितना दिक्कत होती है। तो हर आदमी 1 दिन 2 दिन आदमी, अब यहाँ तो भाई रोज़ आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही है, तो अब फिर अपनी व्यवस्थाएं, अपना अध्ययन, अपना जिस उद्देश्य के लिए निकले हो फिर वो उद्देश्य हमारा बाधित होता है। खैर ठीक है, हमने कहा कि भाई भोजन नहीं किया है तो भाई भोजन का बनाओ, या फिर नहीं तो भाई सामने सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, आप आधा किलोमीटर जा सकते हैं। और भाई आप 5 घर मांगने का वो रहता है, विधान रहता है ना कि आप भाई मांग सकते हो, आज देख भिक्षा सकते हो कर सकते हैं। और सारी चीज़ें कर सकते हो। तो जो है उसका स्वभाव चुप चुप ऐसे पड़ा हुआ था, लेकिन उसने मोबाइल में महाराज जी ने ही बताया कि पोर्नोग्राफी, अश्लील तमाम दृश्य, तमाम सारी चीज़ें। वो देख रहा था कल दिन शाम के टाइम जब आप बाहर गए हुए थे। मैं बाहर गया हुआ था तो महाराज जी ने देखा तो पोर्नोग्राफी देख रहा है, और जो है आज सुबह में वीडियो बना रहा है कि जो है यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, 2 रोटियाँ भाई मैंने भोजन दे दिया। मैंने कहा कि भाई आपको भोजन मिल सकता है, लेकिन और कोई व्यवस्थाएं नहीं है, वैसे भोजन का भी नहीं है, लेकिन अब ये है कि भाई ठीक है चलो भाई आ गए हो, 2 रोटी हमने बनाया, 2 रोटी हम बढ़ा के बना देंगे, आप अगर भूखे हो तो आप भोजन के साथ खा लो। तो उस प्रकार से सुबह में लगा वीडियो बनाने पूरी तरीके से मौन तोड़ करके, कि मेरे दिल में जो बात है वो बात रह जाएगी। आज अब हर किसी को झटक रहा है, पटक रहा है, नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए। हमने अब भाई पानी चला देते हैं, स्नान करना है स्नान कर लो, सारी चीज़ें कर लो। अब मंदिर में बैठ करके, वो भी मंदिर में जूता पहन करके बैठा हुआ था, मंदिर के चौखट पे लोग जूते नहीं को जूते पहन के अंदर घुस गया था अंदर भी हाँ, अंदर भी कल जूते दोपहर पहन में के। आप मैं जब अंदर घुस जल गया ले था। लेता हूँ थोड़ा सा तो चलता हूँ मैं। नहीं नहीं, आप अभी खिचड़ी में आपको मैं भोजन प्रसाद कराता हूँ। देख लो बन गई हो तो। हाँ, तो आपके पास कुछ पात्र है क्या? पात्र नहीं हो तो मैं फिर पत्तल हाँ मुझे पत्तल में रखो। ठीक है। हाँ ठीक मैं है, तो चलूँगा इसी के साथ क्योंकि ठीक है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। यही घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि बहुत बार क्या है कि जो दिखाया जाता है वो अभी चीज़ें नहीं दिखती हैं। और इस प्रकार से जहाँ पर रहने की व्यवस्था भाई आप रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और अगर किसी भी प्रकार की कोई चीज़ें ली जा रही हों तो भाई उसमें आपको जो कुछ मिल गया, कभी किसी को मिला, कुछ अच्छे लोग भी परिक्रमा करते हुए कुछ काफ़ी अच्छे लोग भी मिले, और बहुत बार जिन परिक्रमा वासियों ने आया वो भी बनाए, तो अपने भी भोजन किए, हमें भी कराए, तो सब सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और तो अच्छा लगता है कि भाई कोई, हाँ, कई महात्मा ऐसे भी आए कि हाँ भाई हमें दे दीजिए। बहुत सरलता, कई महात्माओं में हमने बहुत सरलताएं देखी हैं, और बहुत अच्छे, बहुत ही सहृदयता से आए हैं। लेकिन कुछ ऐसे हाँ उटान ऐसे पुटान, होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, सभी प्रकार के जो है संसार है तो सभी प्रकार के, क्योंकि ऐसा हो कल को कोई डिस्प्यूट हो, कल को कोई बात आए तो भाई, क्योंकि महाराज जी उस घटना के साक्षी हैं भाई, नहीं तो उसकी मोबाइल की फॉरेंसिक जाँच करा लीजिए भाई, उसने क्या देख रहा था, तमाम सारी चीज़ें। अब भाई अब आप निकले हो, और कहाँ से कौन सा स्थान से महाराज जी उसने कार्ड बनवाया था? गजानन, गजानन आश्रम गजानन ओंकार जी से। ओंकारेश्वर जी से उसने बनवाया, अपना कार्ड बनवाया कि थाने का उसने पता, उसका थाने का आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर, तो उसको हमने खींच लिया। हमने कहा आधार है, तो उसने वही दिखाया हमको, तो हमने कहा ठीक भाई, फोटो हमने खींच लिया, क्योंकि उसका जो आचरण जब से आया था ना, उसका आचरण संदेहास्पद था कि हम कहीं अटैक न करें, कहीं कुछ करे, ऐसा न करे। तो चूँकि महाराज जी का अनुभव है यात्रा का, तो महाराज जी ने उसको भांप लिया कि वो किस प्रकार का, किस प्रकृति का है। भाई हाँ, रुक सकते हो भाई, या मांग लो, या फिर जो है, या मानसिंह रहते हैं भाई, आप बर्तन ले लो, उसमें जो है आग अपना कर लो। अब गैस की इतनी दिक्कतें खुद ही नहीं हमारे नहीं, यहाँ। हम कोई जोर जुलम नहीं कर सकते आश्रम में। और वो अपराधी होगा जो आश्रम में जोर जुलम करे किसी से। अरे जो व्यवस्था है उसमें ही सम्मिलित होना पड़ेगा। हाँ, जो कुछ मिले उसको हाँ खा पी करके आराम संतुष्ट से होकर के बस संतुष्ट। जलपान करके हाँ,
जो बाबा हनुमान जी हैं देने वाले, कोई नहीं है हाँ, देने कहीं मिला भाई, कहीं आपको अच्छा मिलेगा भाई। हमारे पास भी सीमित संसाधन है, वाले। कोई बात नहीं। और भाई अब तो महाराज कृपा करो आप हाँ, मेरे। नहीं ठीक है, आप वो प्रसाद लेकर के तब निकलो। नर्मदे मैं भोजन यार। कराता हूँ। और गुरुदेव तुमसे थोड़ी सी देर तक एक